सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एरा का कार से एक्सीडेंट हो गया होता है और वो कार एरा को टक्कर मार के वहाँ से चली जाती है। तभी एरा उठती है और उस कार की तरफ चिल्ला के बोलती है कि तुम इतनी छोटी गली में इतनी तेज़ कार कैसे ड्राइव कर सकते हो। कि तभी एरा नोटिस करती है कि उसे अब ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और वो ये भी देखती है कि उसकी रेसेस जाने लगे। तभी एरा के सामने इस ड्रामे का मेल कास्ट आके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि मेरा नाम एलेक्स है। तो एलेक्स एरा से ये भी बोलता है कि तुम मर चुकी हो। तो एरा बोलती है बहुत फनी था, क्या तुम किसी पागल खाने से भाग के आए हो। तभी एलेक्स दूसरी तरफ इशारा करता है तो एरा वहाँ देखने लगती है, जहाँ एरा देखती है कि उसकी बॉडी एक डस्टबिन के पास पड़ी हुई है। तो एरा अपनी बॉडी के पास जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सोचा था कि मेरी मौत एक मेमोरेबल तरीके से होगी जिससे लोग याद रखेंगे, मैं ऐसे नहीं मर सकती। कि तभी एरा अपनी बॉडी को टच करने वाली होती है कि एलेक्स उसे रोक देता है और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब हमें एलेक्स और एरा दूसरी जगह पे दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा अपने मन में बोलती है क्या मैं सच में मर चुकी हूँ। तभी एरा अपने आसपास के सीन को नोटिस करती है और एलेक्स से बोलती है कि ये हम कहाँ हैं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और तुम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे ले जा सकते हो, तुम कौन हो। कि तभी एरा बोलती है कि मैं पक्का सपना देख रही हूँ। अब हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने एम्प्लॉय से बोल रही होती है कि स्क्रिप्ट कहाँ है, आज हमें शूट करना है। तो एक लड़का बोलता है कि एरा ने प्रॉमिस किया था कि वो आज सेंड कर देगी। वहीं दूसरी तरफ हमें एरा के फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि एरा को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन एरा रिसीव नहीं करती। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ टैन एक लड़के से बोल रहा होता है कि अगर एरा कॉल करे तो उससे बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि अगर शूट के बारे में बात करूँ तो क्या बोलूँ। तो टैन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़का टैन को आवाज़ देता है तो टैन अपनी प्लेस पर रुक जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ आके ये देखना चाहिए। तो टैन उसके पास जाता है जहाँ फ़ोन पे वीडियो चल रही होती है कि एरा का एक्सीडेंट हो चुका है। अब हमें फिर से एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि हम यहाँ कैसे आए। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें लगता है ना कि ये ड्रीम है, तो तुम यहाँ से कूदोगी तो तुम जग जाओगी। तो एरा बोलती है क्या। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि इट्स ओके, ये सिर्फ एक सपना है। तभी एरा पानी की तरफ देख के बोलती है लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा ऊंचा है, मैं कोई और तरीका यूज़ करके जगने की कोशिश कर लूँगी। और इतना बोल के एरा वहाँ से जाने लगती है कि एलेक्स उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें कूदना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो एरा बोलती है कि मुझे फोर्स मत करो, तुम्हें कूदना है तो तुम कूद सकते हो। तो एलेक्स एरा से बोलता है अगर तुम्हें नहीं कूदना तो मत कूदो, लेकिन मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी एलेक्स एरा को वहाँ का ब्यूटीफुल सीन दिखाने लगता है। तो एरा उस सीन को बड़े ध्यान से देखने लगती है कि इतने में एलेक्स उसे धक्का देने वाला था। तभी एरा मुड़ जाती है और उससे बोलती है कि तुम क्या छूने की कोशिश कर रहे थे। तो एलेक्स बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो एरा बोलती है कि वेट, तुम मुझे धक्का देने वाले होते। इतना बोल के वो एलेक्स को धक्का दे देती है और एलेक्स पानी में जाके गिर जाता है, जहाँ बहुत से हाथ आते हैं और एलेक्स का गला और मुंह दबाने लगते हैं। कि तभी एलेक्स स्नैप करता है और सारे हाथ वापस चले जाते हैं। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो खुद को चाटा मारते हुए बोलती है कि ये सिर्फ एक सपना है, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ। कि तभी एरा नोटिस करती है कि वो दूसरी जगह पे पहुंच चुकी है। तो वो अपने आसपास का सीन देखने लगती है। तभी उसे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। तो एरा उस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसकी कोई बात नहीं सुन सकती। तभी वहाँ एक आदमी आता है, वो रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछने लगता है। तो एरा उस आदमी से बोलती है कि आपको अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आप लाइन से बाहर हो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा होता है। तो एरा खुद से बोलती है क्या मैं सच में मर चुकी हूँ। अब हमें ऑपरेशन थिएटर रूम दिखाया जाता है, जिसके बाहर एरा के पेरेंट्स खड़े होते हैं। तभी वहाँ एरा भी आ जाती है और एरा खुद से बोलती है क्या मैं सच में मर चुकी हूँ। तभी वहाँ एलेक्स आता है और उससे बोलता है कि तुम अंदर क्यों जाना चाहती हो। तो एरा बोलती है क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती कि अगर मेरी बॉडी अंदर है तो मैं अपनी बॉडी में वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं कुछ भी मूव नहीं कर पा रही। तो एलेक्स बोलता है क्योंकि तुम एक आत्मा हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी बॉडी के अंदर वापस जा सकती हो। कि तभी वहाँ नर्स आती है और ऑपरेशन थिएटर रूम का गेट खोल देती है। तो एरा अंदर चली जाती है, जहाँ एरा अपनी बॉडी को देख के शॉक्ड हो जाती है। अब हमें एरा एक रूम में दिखाई जाती है कि तभी उसके सामने एलेक्स आ जाता है।
तो एलेक्स एरा से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बॉडी में वापस जा रही हो, तो तुम गई क्यों नहीं। तो एरा बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने बहुत से ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो एलेक्स बोलता है चलो अच्छा है, तब तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एरा बोलती है कि तुम मुझे हर जगह फॉलो क्यों कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें फॉलो करना मेरी जॉब है। तो एरा बोलती है जॉब, क्या जॉब। तभी एरा एकदम से खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है क्या तुम ग्रीन रीपर हो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं आत्माओं को दूसरी साइड पे डिलीवर करता हूँ। तो एरा बोलती है क्या, आत्माओं को दूसरी साइड पे डिलीवर करना, लाइक ए मैसेंजर। तो एलेक्स बोलता है कि तुम जो कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और इतना बोल के एलेक्स जाने लगता है। तो एरा बोलती है कि रुको, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि मैं मर चुकी हूँ। तो एलेक्स बोलता है क्योंकि तुम्हारा नाम लिस्ट में है। तो एरा बोलती है कि पक्का कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मुझे रिकवरी रूम में भेजा है। अब हमें एरा और एलेक्स उस रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ एरा की बॉडी होती है। तो एलेक्स एरा से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी उठ पाओगी। कि तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और एरा के पेरेंट्स से बोलते हैं कि एरा का ब्रेन फुल्ली डैमेज हो चुका है, तो कोई गारंटी नहीं है कि एरा कभी उठ पाएगी या नहीं। तो एरा बोलती है क्या मैं मरने जा रही हूँ, मैं अपनी बॉडी में वापस जा रही हूँ। तभी एरा अपनी बॉडी में वापस जाने वाली होती है कि उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल जाती है। अब हमें एरा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दिखाई जाती है, जहाँ एलेक्स उसके पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूँ इस सब चीज़ों से डील करने के लिए। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से गायब हो जाता है। तभी एरा बोलती है कि ये सब नहीं हो सकता, मुझे अभी बहुत सी चीज़ें करनी थी और यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होगा। तभी एरा बोलती है कि हाँ, ड्रामे में भी कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है। और इतना बोल के एरा खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी एरा के सामने एक बच्चे की बॉडी जा रही होती है। तो एरा उस बच्चे की बॉडी देखने लगती है कि तभी एरा के पास में उस बच्चे की स्पिरिट आ जाती है। तो एरा वो देख के शॉक्ड हो जाती है। तो वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तो एरा उसका पीछा करने लगती है कि तभी उस बच्चे के सामने एलेक्स आके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम निक है। तो बच्चा बोलता है हाँ। तभी एलेक्स अपना हाथ उस बच्चे को ऑफर करता है। तो वो बच्चा एलेक्स का हाथ पकड़ लेता है। अब हमें एरा, एलेक्स और वो छोटा बच्चा दूसरी जगह दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा नोटिस करती है कि एलेक्स उस बच्चे को लेके कहीं जा रहा होता है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि वो अभी बहुत छोटा है मरने के लिए, उसे मत लेके जाओ। तो एलेक्स एरा को कोई जवाब नहीं देता और उस बच्चे से बोलता है कि मेरे 3 तक काउंट करने तक तुम इस पानी में कूद जाना। तो वो बच्चा बोलता है हाँ। तभी एरा उस बच्चे को रोकने आती है, इतने में बच्चा गिर जाता है। तो एरा भी गिर जाती है। तभी एरा पानी से बाहर आती है और बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। तो एलेक्स उससे बोलता है कि तुम्हें अपना गेट क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ सबके लिए अपना अपना गेट है। तो एरा बोलती है कि तुमने उस बच्चे को कहाँ भेज दिया। तो एलेक्स बोलता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, सबका अपना अपना टाइम आता है, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता और ये बात तुम पे भी लागू होती है। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम एक हार्टलेस मॉन्स्टर हो। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि क्या कंडीशन है। तो एलेक्स बोलता है कि क्या, कि मुझे अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि यूजली या तो हमें कोई मिशन दिया जाता है या कोई कंडीशन होती है। मैं ये बात जानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी है। तो एलेक्स बोलता है लेकिन रियल लाइफ में तुम मर गए हो, तो इसका मतलब तुम मर चुके हो। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से चला जाता है कि दोबारा एरा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। और इतना बोल के एरा रोने लगती है। अब हमें दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हु होता है। तो हु एरा के फ्रेंड से पूछती है कि एरा के साथ लास्ट नाइट क्या हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक्सीडेंट से पहले उसे एलर्जिक रिएक्शन हुए थे। तभी एरा की एक फ्रेंड बोलती है कि मेरी इंटेंशन उसे हर्ट करना नहीं था, एक्चुअली मुझसे गलती से एरा के ग्लास में प्रॉन डल गया था और मैं उसे वॉश करना भूल गई थी। तो एरा की दूसरी फ्रेंड बोलती है मुझे नहीं लगता ये गिलास से हुआ। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ कि उसके साथ लास्ट नाइट क्या हुआ था। तो एरा की फ्रेंड बोलती है तो आपको टैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि वही लास्ट पर्सन था जो एरा के साथ था। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। तो एरा बोलती है कि इन 4 घंटों में मैं क्या करूँगी। तो एलेक्स बोलता है कि ये टाइम तुम्हारा है, तुम्हें जैसे यूज़ करना है, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि 4 घंटे के बाद तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा।
और उसके बाद तुम एक गंदी सी स्प्रिट बन जाओगी और तुम सब कुछ भूल चुकी होगी, तुम्हारे पेरेंट्स भी और तुम सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करती हो उसे भी। अब हमें एरा रूम में दिखाई जाती है, जहाँ एरा की मॉम एरा की बॉडी से बोल रही होती है कि तुम्हें उठना ही होगा, कि तभी वहाँ टैन आ जाता है तो एरा उसकी तरफ देखने लगती है और एरा टैन से बोलने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाते तो ये सब नहीं होता। तो टैन एरा की बॉडी से बोलता है कि आई एम सॉरी। तो एरा की मॉम बोलती है कि बेटा तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। तो टैन बोलता है अगर मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया होता तो वो ये सब नहीं करती, उसने ये सब मेरी वजह से किया। अब हमें एरा और टैन बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ वो आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन एरा की बात टैन नहीं सुन पा रहा होता है कि तभी वहाँ एक लड़की आती है और टैन को अपने साथ लेके चली जाती है। अब हमें एलेक्स पार्किंग लॉट में दिखता है, जहाँ वो देखता है कि एरा रो रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरा को पता चलता है कि टैन उसे चीट कर रहा होता है। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो एरा बोलती है अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें पता भी है कि टाइम कितना बचा है तुम्हारे पास। तो एरा बोलती है कि कितना। तो एलेक्स बोलता है कि 1 मिनट। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एरा की बॉडी को शॉक लग रहे होते हैं, तभी एरा की मॉम ये नोटिस करती है। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें घर देखने वापस जाऊंगी और मैंने अभी तक उनके लिए कुछ किया भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम था, अब तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो एरा बोलती है कि मैं अभी सैड हूँ, तुम्हें मुझे कंफर्ट करना चाहिए, ना कि मेरी इंसल्ट। तभी एलेक्स कुछ बोलने वाला होता है तो एरा बोलती है ओके। कि तभी एलेक्स स्नैप करता है, वो लोग दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।